जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का ये सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 तक हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें 100 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे आलंग मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका आंसर हम लोग देखेंगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डलहौजी के द्वारा ये सिद्धांत लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जफरनामा लिखा गया था। तो यह है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी जो था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था। आलमगीर द्वितीय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। मीर बख्शी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जहांगीर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। और इसका राइट आंसर नूरजहां हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बीच में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। शेरशाह। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बीड़ा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अर्ध शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। देखिए, इनमें से सभी का हुआ है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। पेन चाओ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा वेद असंत गद रूप में
भी रचित है? और इसका राइट आंसर यजुर्वेद हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशी वन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णा वन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार का श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। राजेंद्र वन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सिक्कों पर खलीफा का नयाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या है? जूल होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जेट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पास्कल इकाई है किसका? दाब का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? द्रव्यमान। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ध्वनि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है, नहीं पूछ रहा है अर्धचालक, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वार्ट्जर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है। प्राकृतिक तत्व, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। जॉन डाल्टन ने, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में किसका ईंधन मान किस सबसे अधिक होता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन हो जाएगा। फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लौह के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है। क्रोमियम, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी अम्लगम का एक घटक हमेशा होता है पारा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, पोटेशियम पैरामैग्नेट। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी का तल पर ग्रेविटेशनल का मान क्या होगा, और इसका राइट आंसर 2% बढ़ जाएगा, बी होगा इसका राइट आंसर। क्यूरी किसकी इकाई है। रेडियो एक्टिविटी धार्मिकता, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इसे पदार्थ में पाया जाता है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्थैतिक ऊर्जा। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में राष्ट्रीय आय समांकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है। – 2004-05, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर किसके होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, असम में। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है, और इसका राइट आंसर सिंगरौली में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। झेलम से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? नागपुर में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीके की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोमट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतीय पठार है? पेटागोनिया का पठार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल को क्षोमंडल समताप मंडल यदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? आयन मंडल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अपरदन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? अर्धकृतिक विस्फोट। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफ्लेसिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? घास। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? स्टिग्मा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है? ग्लूकोज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एंथोलॉजी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मूंगफली का वनस्पति नाम होता है? एरेकिस हाइपोजेरिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? और इसका राइट आंसर ऑल्टमैन हो जाएगा। ये हो जाएगा। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं?
जीरोफाइट्स, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? प्रकृति आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? पिट्यूटरी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमोसिन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? टर्की, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी की एस अक्षर की तरह है? अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोरले डॉर्निंग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ एवं समवर्ती सूची, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, अधिनियम 1919 के तहत, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? और इसका राइट आंसर 70 हो जाएगा, बी हो जाएगा। विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेंगल नरसिंह राव, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 284, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? नहीं पूछ रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? और इसका राइट आंसर रूस के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है, संगठनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? तो इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, कनाडा हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है?
चतुर्थ भाग में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? और इसका राइट आंसर अनुच्छेद 32 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? सौ किलोमीटर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वह अक्षांश रेखा जिस पर सूर्योदय दिन एवं रात की अवधि समान रहती है? भूमध्य रेखा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग 4। अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादित शैलों से ढका है? 75%। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।